नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी टॉपर साइट में। आज के इस वीडियो में आपको डायरी के पन्ने पाठ का सार बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखिका, इनका नाम एन फ्रैंक है। वो 8 जुलाई 1942 से अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। उस वक्त युद्ध के दौरान मतलब जो हालात थे वो युद्ध के थे, युद्ध हो रहा था और दो यहूदी परिवार जो है 2 वर्ष तक एक गुप्त स्थान पर छिपे हुए थे। इनमें से एक लेखिका का परिवार था जिसमें लेखिका थी और उनके माता पिता और उनकी एक बड़ी बहन जिसका नाम मार्गरेट था वो थी। और दूसरा परिवार था, दूसरे परिवार में एक 16 वर्ष का लड़का पीटर भी था और एक और व्यक्ति था पीटर के साथ जिसका नाम मिस्टर डसेल था। एन फ्रैंक ने जो है अपने मतलब यहाँ पर एन फ्रैंक ने जो है वर्णन किया है खौफ का, पकड़े जाने का खौफ है, प्यास, घृणा, प्रेम, मानवीयता, गरीबी, भूख, आतंक, डर, इन सभी चीजों के बारे में जीवंत वर्णन किया हुआ है। मतलब पढ़ोगे तो लगेगा एकदम जीता जाता, एकदम ओरिजिनल लगेगा, हम उसे एकदम महसूस कर पाएंगे। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे हुए थे और 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया ये सब चीजें। ठीक है, 8 तारीख से शुरू किया और 9 तारीख को बिल्डिंग के बारे में लिखा गया डायरी में। अब 10 तारीख को लेखिका ने जो है दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरों की साफ सफाई की और सामान को ठीक ठाक तरीके से रखा, व्यवस्थित किया और रसोई को भी रगड़ रगड़ के साफ किया। किसने किया? एन फ्रैंक ने किया रसोई को। अब 28 नवंबर की बात करते हैं। 28 नवंबर 1942 को 1942 को 28 नवंबर को एन ने लिखा कि उसने एक समय किस प्रकार डर डर कर बिताया है। जो मिस्टर डसेल है, जो कि चुगलीखोर व्यक्ति है, एन की सही बातें उसकी मम्मी को बता देते थे और उसकी मम्मी जो है वो उसे उपदेश के रूप में सुनाती थी। एन ने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा है, लेकिन वो उन पर हंसती थी, कभी हंस देती थी तो कभी रो देती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी गलतियों को धीरे धीरे करके सुधारे, ठीक करे। अब आगे 19 मार्च की बात लिखी गई है 1942 की। 19 मार्च 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से काला बाजारी करने वाले लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये चीजें लिखी थी उन्होंने, एन फ्रैंक ने। अब आगे 23 जनवरी 1942 की बात, 1944 की बात कर रहे हैं। अब 23 जनवरी 1944 को अब एन फ्रैंक लिखती है कि उसे राजसी परिवारों की वंशावली में बहुत ही रुचि आने लगी है और वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग अलग करके देखने में समय व्यतीत कर रही है और साथ ही साथ जो है वह बालों की स्टाइल बनाना भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वह काम भी वह कर रही है। अब 28 जनवरी को एन फ्रैंक लिखती है कि वह मैसेज वान दान की हर कहानी को सुनकर बोर हो चुकी है क्योंकि वह कहानी उसने पहले भी सुन रखी है। और मिस्टर डसेल भी अब पुरानी बातें बताते हैं कि जैसे घोड़े की दौड़ हो गई और कैसे वो 4 साल की उम्र में तैरने की बातें इत्यादि ये सब चीज़ें बताते रहते थे। अब 29 मार्च की बात करते हैं। 29 मार्च को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पत्रों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। और यह सुनकर एन का मन बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई, एकदम आनंद से भर गई। क्यों? क्योंकि लेखिका ने भी कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। माफ करना, जो लेखिका है वो इसलिए खुश हो गई, मैं इसका जवाब देना ध्यान से उतर गया, क्योंकि भाई उन्होंने डायरी लिखी हुई है तो उनकी भी तो डायरी सबमिट होगी, उस वजह से वो खुश थी। और लेखिका ने कहा था यही कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है और वे सभी जो है वो भूखे हैं और उन्हें कहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2-3 दिन भी नहीं चल पाता। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.50
किल्डर का मिलता है। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। ये सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अब 11 अप्रैल 1944 एन ने 11 अप्रैल को डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई। तेज धमाका सुनने के बाद एन जो है वो छत से नीचे उतरी थी। एन के चेहरे पर रंग फीका पड़ गया था और उसके पापा जो है उन्होंने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान थे क्योंकि सबको पता था कि हालात और बिगड़ने वाले हैं और बिगड़ते ही जा रहे थे। सोचो कितना भयानक मंजर होगा धमाके के बीच में रहना। फिर 13 जून की बात करते हैं। 13 जून 1944 को जो है एन लिखती है अपनी डायरी में कि डच जो लोग हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर जो डच के लोग हैं वो ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के बारे में लिखकर कहती हैं कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है, किंतु वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव जो है उसके स्वभाव से मैच नहीं करता, बिल्कुल भिन्न है, अलग है, मिलता नहीं है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं परंतु वह नहीं समझती। क्यों भाई? अब उसका मन, वह कह रही है कि वह ऐसा है नहीं, वह घमंडी है नहीं। होता है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दिखता है घमंडी लेकिन होते नहीं है, बस कम्युनिकेट करना नहीं जानते हैं। एन जो है वह अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती है, जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। और वह बहुत ही अच्छी बात लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, नारियों से ही समाज को बनाया जाता है। नारियों ने ही समाज को बनाया है, फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता? औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसलिए इन मुश्किलों या तकलीफ़ों का अनुमान लगाना भी असंभव है, क्योंकि जब समझ नहीं सकते तो फिर कैसे अनुमान लगाएंगे। लेखिका को यह विश्वास है कि अगले सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये था दोस्तों डायरी के पन्ने। तो मिलेंगे फिर कभी, और शायद ये तो आपका फिर ख़त्म ही हो गया यार। तो अब हम कनेक्ट रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब मिलेंगे हम आगे ज़रूर।